ओम शांति। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि इस दुनिया में वर्तमान समय हम किसी न किसी रूप में परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, है ना। सब किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। ये वर्तमान समय हम वहां से हम छूट नहीं पा रहे। देखो, हर एक कोई आजाद होना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। अब एक पक्षी है, पंछी, जो जेल में उसमें पिंजरे में है, तो वो जैसे खुलता है तो कितनी आजादी से ऊपर उड़ता है कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। ऐसे ही हम मनुष्य आत्माएं भी अनेक किसी न किसी रूप में हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। कई प्रकार के बंधनों में हम हैं और चाहकर भी हम वहां से छूट नहीं पाते। और बंधन तो कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। आजादी ही सबको अच्छी लगती है। अब बंधनों से छूटे कैसे? कोई नौकरी जाता है तो उसको नौकरी का बंधन है, कोई स्कूल जाता है तो स्कूल का बंधन है, कोई घर में है तो घर में उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो चाहकर भी कोई बीमार है तो वो बीमारी का भी बंधन है, जो बिस्तर से नहीं उठ के जा सकता लेकिन वो जाना चाहता है। तो ये क्योंकि स्वतंत्रता आत्मा का एक निजी गुण है। हर एक कोई आजाद होना चाहता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी जानवर ये सब आजाद होना चाहते हैं। पर हम मनुष्यों में बुद्धि है, फिर भी हम आजाद नहीं हो पाते। अनेक प्रकार के बंधनों में हम फंसे हुए हैं। तो हम कैसे इन बंधनों से छूटे? पर ये बंधन भी तो हमारे ही कर्मों के हिसाब से बंधे हुए हैं। हमारे ही कार्मिक कनेक्शन है ये, एक आत्मा का दूसरे से अनेक प्रकार से है। इसका भी बहुत बड़ा विस्तार है। तो हम कैसे इन बंधनों से छूटें? कुछ बंधन तो हमने वर्तमान जीवन में बना लिए हैं अपने ही कर्मों से। दूसरों के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाकर हम बंध गए हैं। वो हमें खींचते हैं अपनी तरफ, स्वतंत्र होने नहीं देते। और कई बंधन है हमारे जो पिछले जन्मों से चले आ रहे हैं। अब हमारा किस घर में जन्म होता है वो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही होता है। तो वहां जो व्यक्ति मिलते हैं उनसे हमारा पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, कोई नेगेटिव होता है, कोई पॉजिटिव होता है। तो हर जगह कहीं ना कहीं बंधन है और बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। स्वतंत्रता ही सबको अच्छी लगती है। हर व्यक्ति फ्री होना चाहता है। अब कैसे हम अपने अपने बंधनों से छूटें और आजाद जिंदगी जिए, स्वतंत्रता की सुख का आनंद ले? तो पहली बात तो हम मनुष्य एक दूसरे को स्वतंत्र नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी किसी न किसी रूप में बंधे हुए हैं। तो चाहकर भी हम किसी की मदद नहीं कर पाते, क्योंकि हम खुद ही स्वतंत्र नहीं हैं। तो हम कैसे दूसरे को स्वतंत्र कर सकते हैं? दूसरों को स्वतंत्र करने के लिए पहले खुद बंधन मुक्त होना चाहिए। खुद आजाद हो तभी हम दूसरों को आजाद करा सकते हैं, निर्बंधन करा सकते हैं। तो आखिर क्या करें, क्या उपाय है? उसका एकमात्र उपाय कि हम उस परमात्मा को याद करें, क्योंकि वही इन बंधनों से परे है। देखिए, जो बंधनों से परे होगा वही हमको छुड़ा सकता है।
अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जेल में कैदी है, अब हर एक कोई बाहर आना चाहता है लेकिन नहीं आ सकता, तो कौन उसको बाहर करा सकता है? कौन उसको बाहर ला सकता है? जो बाहर खुद छूटा हुआ होगा वही उसको बाहर निकलवाने में मदद कर सकता है ना। तो ऐसे ही हम संपूर्ण सृष्टि को ले लें। संपूर्ण सृष्टि में सभी स्वतंत्र हो जाएं, सभी निर्बंधन हो जाएं, ये सभी की इच्छा होती है, पर किसी भी मनुष्य में वो ताकत नहीं है कि हम सभी एक दूसरे को बंधनों से छुड़ा लें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं खुद ही एंटेंगल्ड हैं किसी न किसी रूप में, कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली। तो जो संपूर्ण फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, निर्बंधन होगा और फॉर एवर होगा, उसी में ताकत है हमको निर्बंधन बनाने की, बंधनों से मुक्त करने की। तो कौन है जो कभी भी बंधनों में नहीं आता? कौन है? वो स्वयं परमात्मा ही है जो सदा एवर निर्बंधन होते हैं, क्योंकि वो कभी कर्मों में नहीं आते। अकर्ता उनको कहा जाता है, अकर्ता। वो अकर्ता है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता। वो कभी कर्म में नहीं आते। जो कर्म में नहीं आते तो फिर वो कर्मों के बंधन में बंधने के भी उनके चांस नहीं होते, क्योंकि जब वो कर्म में ही नहीं आते, उनकी कर्म फिलॉसफी ही नहीं है, तो वो फिर उनका कोई कर्म बंधन बनने का कोई मतलब ही नहीं है। और हम सभी मनुष्य आत्माएं कर्म क्षेत्र में हैं, सभी कर्म करते हैं, तो फिर यहां पर हम अनेकों कर्म बंधनों में बंधते हैं। सभी के साथ रहते हुए, कर्म करते हुए, अच्छे कर्म करते हैं तो बुरे कर्म भी होते हैं, तो हम उनके साथ बंधनों में बंध जाते हैं। तो उस बंधन से, और हम बंधन में, कोई भी नहीं चाहता बंधन में रहना, क्योंकि यह आत्मा का निजी गुण है, स्वतंत्रता। हर एक को स्वतंत्रता चाहिए। और वो स्वतंत्र कराने वाला कौन? जो सदा निर्बंधन है, जो कभी भी कर्म के बंधनों में नहीं आता। उसे ही वो ज्ञान है, उससे ही वो नॉलेज है कि कैसे मैं सर्व आत्माओं को इनके कर्म बंधनों से छुड़ा सकता हूं। जो फॉर एवर निर्बंधन है, फॉर एवर आजाद है, स्वतंत्र है, वो परमात्मा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि पहली बात तो वो निराकार है, तो इस सृष्टि पर उनका जन्म होता ही नहीं है। वो अजन्मा है, वो स्वयंभू है, वो ऊंचे ते ऊंचा है, उसे सब के कर्मों का ज्ञान है। सब मनुष्य मात्र जो भी देहधारी हैं, जो भी हैं, सभी के कर्मों का ज्ञान है। और कैसे वो कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं, वो चाबी भी उसके पास ही है, वो नॉलेज भी उसके पास ही है। तो जितना जितना उस निराकार परमात्मा, परम पिता, जो हमारे परम पिता शिव परमात्मा है, जितना जितना हम उनको याद करेंगे, उनसे अपना कनेक्शन जोड़ेंगे, निराकार रूप में उनको याद करना है, तब हम धीरे धीरे वो हमें बंधनों से मुक्त करेंगे। तो उसको मुक्तिदाता और जीवन मुक्तिदाता, इसीलिए उसको मुक्तिदाता और जीवन मुक्तिदाता कहा जाता है। वो फॉर एवर निर्बंधन है, बंधन मुक्त। उसके लिए बंधन शब्द ही नहीं आता कभी। वही हम सर्व आत्माओं को
पूरी इस सृष्टि पर जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे वो साधारण मनुष्य आत्माएं हैं, चाहे संत महान आत्माएं हैं, चाहे देव आत्माएं हैं, सभी को इस दुनिया से लिबरेट करना, उसका एक टाइटल है लिबरेटर। वो हमारा लिबरेटर भी है, वो हमारा गाइड भी है। वो हमें विधि बताता है कैसे हम अपने इन बंधनों से मुक्त होकर आजाद हो सकते हैं। तो परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा ही हमारे लिबरेटर हैं, गाइड हैं। वही मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है, जो हमें इन सर्व बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, निर्बंधन कर सकते हैं, क्योंकि वो फॉरएवर निर्बंधन है। तो उस परम पिता परमात्मा को जितना निराकार, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाश रूप में हम उनको याद करेंगे, शिवलिंग रूप में नहीं याद करना, उनके वास्तविक रूप से उनको याद करना है। हम सभी आत्माएं यहाँ पर हैं, हम भी निराकार हैं, हम आत्माएं भी निराकार यहाँ हैं, मस्तक के बीच में हमारा आत्मा भी का स्वरूप भी वही है जो परम परमात्मा का स्वरूप है। तो अपने को निराकार समझ, बिंदु रूप यहाँ मस्तक के बीच में, यहाँ मैं भी निराकार स्टार लाइट हूँ, प्रकाश हूँ, आत्मा अमर हूँ और उस परमात्मा की संतान हूँ। वो मेरे परम पिता हैं। तो पिता अपने बच्चे को तो लिबरेट करेगा ना। तो अपने को आत्मा समझ के जितना हम उस परम पिता निराकार परमात्मा को याद करेंगे, और वो जो इस समय हमें ज्ञान दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उनको सब हर प्रकार की नॉलेज है। ही इज ओशियन ऑफ नॉलेज। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का, सर्व आत्माओं के सर्व जन्मों का ज्ञान है। तो वही वास्तव में लिबरेटर हैं, गाइड हैं, वही मुक्ति और जीवन मुक्ति दाता है, जो हम सर्व आत्माओं को सहज रीति से इस दुनिया के सर्व बंधनों से मुक्त करा सकते हैं। तो अपने को मस्तक के बीच आत्मा समझ, आत्मा यहाँ है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं यहाँ हूँ, और उस निराकार परम पिता परमात्मा को जितना जितना आप याद करतेंगे, दिल से याद करेंगे, सच्चे दिल से, कि वही मेरा परम पिता है, वही मेरा लिबरेटर है, वही मेरा गाइड है, जो मुझे इन बंधनों से मुक्त कर सकता है, तो हम सभी मनुष्य आत्माएं उनके गाइडेंस में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकती हैं। तो जितना हो सके उस परम पिता परमात्मा को दिल से याद करिए, तो हम सभी सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति।